हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट 3 ऑफ क्लास 11 चैप्टर सेट। तो देखिए, तो क्या पढ़ते हैं आज हम पढ़ेंगे, यहाँ पे शुरुआत करेंगे हम वेन डायग्राम से। देखिए वेन डायग्राम क्या होता है। देखिए ये एक डायग्राम होता है, ठीक है। तो देखते हैं पहले इसकी डेफिनेशन। इट इज a diagram in which the universal set is represented by a rectangle and a subset is represented by सर्कल। ठीक है, ये एक टाइप का डायग्राम है जिसमें हम जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से, और जो सबसेट होंगे उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम सर्कल से। अब देखिए एग्जांपल देखिए, समझ लीजिए यहाँ पे एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एक यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है जिसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक बी एक सेट है जिसमें है 5 4 5 एंड 6। ठीक है, तो देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए समझ लीजिए यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट है जिसको हम एक रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल को हमने रिप्रेजेंट किया कि इट इज अ यूनिवर्सल सेट। दिस रेक्टेंगल इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये कुछ है। जो ए सेट है, अब यूनिवर्सल सेट को हमने रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दिया, उसमें एलिमेंट लिख दिए। ठीक है, जो ए सेट है उसमें है 1 2 3 4, और जो भी सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्कल से। सर्कल भी हो सकता है, कहीं पे एलिप्स भी हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सर्कल में क्या क्या है? 1 2 3 4। तो ये रहा 1 2 3 4। तो ये एक ए सेट है। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया ए। ये रहा ए सेट। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे? जो बी सेट है उसमें 4 5 6। तो ये समझो ये है यहाँ पर जो बी सेट है, ये है बी सेट। ठीक है, ये सर्कल बनाया, पर थोड़ा सा इसको थोड़ा मैं इधर लिख लेता हूँ। ये 7 को इधर कर देते हैं, और जो ये है इसको हम ये रहा। ठीक है, तो 4 5 6 क्या हो गया? आपका बी सेट हो गया। तो ये हो गया आपका एक वेन डायग्राम। ठीक है, तो क्या है वेन डायग्राम? क्या है कि इट इज जो यूनिवर्सल सेट है उसको हमने रिप्रेजेंट किया रेक्टेंगल से। तो ये जो रेक्टेंगल है इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने यूनिवर्सल सेट में। जो जो एलिमेंट आएंगे वो लिख दिया हमने। ठीक है, फिर जो इसके सबसेट है, यूनिवर्सल सेट के सबसेट, ठीक है, जैसे ए और बी सबसेट होते क्या है कि व्हेन ऑल द एलिमेंट ऑफ अ गिवन सेट या सेट 1 इज बिलोंग्स टू द सेकंड सेट। जब भी किसी एक सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में मिलेंगे तो वो सबसेट होता है। तो यही है यहाँ पे, जो ए सेट के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में मिल रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम कि ए इज अ सबसेट ऑफ यू यूनिवर्सल सेट, एंड बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो जो भी सबसेट होंगे उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्कल से, या एलिप्स भी हो सकता है, या इसको लिख सकता हूं कर्व हो सकते हैं वो। ठीक है, क्लोज कर्व, या इसको थोड़ा स्पेसिफाई कर देते हैं, यह आपका क्लोज कर्व। ठीक है, तो अब तो ये रहा ए एंड बी, तो ये सबसेट है, तो हमने इसको सर्कल से, एक क्लोज कर्व से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये एक वेन डायग्राम है। ठीक है, तो अब देखिए, तो देखिए अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स।
ऑपरेशन ऑन सेट्स, कि सेट्स पे क्या क्या ऑपरेशन लग सकते हैं। जैसे हमने अलजेब्रा में ऑपरेशन पढ़े होंगे तुमने, तो ये अलजेब्रा में क्या क्या होते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये सब ऑपरेशन है किसमें, अलजेब्रा में। तो वैसे ही हम ऑपरेशन पढ़ेंगे किसमें, सेट्स में। तो देखिए ऑपरेशन क्या क्या होते हैं सेट्स में। एक होता है यूनियन, यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। एक होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। फिर होता है आपका डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। तो हम यहां पढ़ेंगे तीन टाइप के ऑपरेशंस। क्या पढ़ेंगे हम, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें यूनियन ऑफ सेट। जो पहला ऑपरेशन है वो है यूनियन ऑफ सेट। अब होता क्या है, देखिए यूनियन ऑफ सेट, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। समझ लीजिए आपके पास 1 2 3 कितने भी सेट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम दो के हिसाब से एग्जांपल दे सकते हैं, बट ये 3 सेट में भी लग सकता है, 4 सेट में भी लग सकता है यूनियन। देखिए समझ लीजिए कि लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। लेट करते हैं कि ए और बी आपके 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज अ सेट। यूनियन ऑफ ए और बी भी क्या होगा, एक सेट होगा, विच इज या इन विच देयर आर एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है, जिसमें क्या होंगे, एलिमेंट्स ऑफ ए भी होंगे एंड एलिमेंट्स ऑफ बी। एक यूनियन क्या है कि अगर वहां पे 2 सेट दिए हुए, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, तो यूनियन ऑफ ए और बी क्या होगा, एक ऐसा सेट आएगा जिसमें हम एलिमेंट ऑफ ए भी होंगे और एलिमेंट ऑफ बी भी होंगे, ठीक है। तो इसमें ए के एलिमेंट भी आएंगे और बी के एलिमेंट भी आएंगे। तो समझ लीजिए, कैसे एग्जांपल लेते हैं। समझ लीजिए कि यहां पर ए क्या है, आपका एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है, और बी आपका एक सेट है, इसमें है 5 6 7 8, ठीक है। ये आपके 2 सेट हैं, ए सेट है 1 2 3 4 और बी सेट है आपका 5 6 7 8। तो अगर मुझे ए यूनियन बी लिखना है तो ए यूनियन बी देखो कैसे लिखेंगे, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी, जो यूनियन होगा उसको यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, एक ऐसा सेट जिसमें ए के एलिमेंट भी आएंगे और बी के एलिमेंट भी आएंगे, ठीक है। तो अब एक सेट है, तो सेट को हम कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये रहा, अब इसमें क्या क्या, ए के एलिमेंट भी बी के एलिमेंट भी, तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो ए यूनियन बी एक ऐसा सेट है जिसमें ए सेट के एलिमेंट भी आएंगे और बी सेट के एलिमेंट भी आएंगे, ठीक है। तो देखिए अब एक दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, समझ लीजिए। समझ लीजिए कि यहां पर आपके पास ए सेट है, समझ लीजिए, इसमें स्मॉल लेटर लिख देते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। बी एक सेट है, इसमें लिख देते हैं हम डी बी एफ जी एच। तो अब एक चीज देख रहा होगा कि जो डी और बी हैं वो वाले एलिमेंट इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। तो अगर मैं यहां पे ए यूनियन बी लिखूं, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, इसमें ए बी सी डी ई एफ जी और एच ये एलिमेंट आएंगे, ठीक है। सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं तो इसलिए बी और डी 2 बार नहीं आए, ठीक है। तो जो कॉमन वाले एलिमेंट आएंगे वो भी आएंगे, वो सिर्फ एक ही बार आएंगे,
और जो बाकी एलिमेंट भी लिखे जाएंगे ए और बी के, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम ए यूनियन बी, ठीक है। तो जो ए यूनियन बी है वो कोई से भी दो सेट नॉन एम्प्टी सेट्स हो सकते हैं। जब हम उन दोनों का यूनियन करेंगे तो जो सेट आएगा वो कौन सा सेट आएगा, उसमें ए के एलिमेंट भी आएंगे और बी के एलिमेंट भी आएंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि वेन डायग्राम की फॉर्म में हम ए और बी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल देखते हैं, देखिए समझ लीजिए यहाँ पे ये अब वेन डायग्राम में कैसे होता है कि अगर हम एक यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट नहीं है तो फिर भी एक रेक्टेंगल की फॉर्म में तो हम हर किसी वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे ही करेंगे ऐसे। ये रहा एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएंगे तो ये रहा, ठीक है। अब इसमें क्या है, ए है और बी है, तो ए में हम इसमें एलिमेंट लिखते हैं। समझ लीजिए ये एक ए सेट है तो इसमें एलिमेंट लिख दिया हमने ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। और बी एक सेट है जिसमें कितने हैं, बी डी एफ जी एच, तो बी एक सेट है जिसमें बी डी ई एफ जी एन एच, ठीक है। तो ये हो गया एक यूनियन। तो यूनियन क्या है, इसमें ये पूरा पोर्शन है यूनियन का, ये वाला। तो अगर मैं थोड़ा स्पेसिफाई करें यहाँ पर तो जो ए यूनियन बी होगा, ठीक है, थोड़ा रफ कर देते हैं इसको। तो अगर वेन डायग्राम की फॉर्म में अगर मुझे इससे रिप्रेजेंट करना है, जैसे अगर मुझे एलिमेंट नहीं दिए हुए तो देखो ये समझ लीजिए ये आपका एक यूनिवर्सल सेट है और ये ए सेट है और ये समझ लीजिए आपका बी सेट है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। तो जो ए यूनियन बी होगा वो ये पूरा आएगा, यहां से यहां तक का पूरा कॉमन पोर्शन भी आएगा, मींस उसमें एलिमेंट ऑफ ए भी आएंगे, एलिमेंट ऑफ बी भी आएंगे और कॉमन पोर्शन भी आएगा। तो जो ये है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये हो गया क्या आपका ए यूनियन बी, ये आपके रिप्रेजेंटेशन हो गया ए यूनियन बी। तो देखिए आप कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं यूनियन की, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। यूनियन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, तो देखिए पहली प्रॉपर्टी है कि अगर कोई एक सेट है ए और अगर मैं उसी का यूनियन उसी के साथ कर दूं तो आपको क्या मिलेगा, वही सेट मिलेगा ए, ठीक है। अगर एक सेट है, अगर उसका यूनियन किसी एम्प्टी सेट के साथ कर दूं, ठीक है, तब भी क्या मिलेगा आपको, ए, ठीक है। अगर एक ए सेट है और उसका यूनियन कर दें यूनिवर्सल सेट के साथ, तो देखिए यूनियन को हम यू से डिनोट करेंगे और जो यूनिवर्सल सेट होगा वो कैपिटल यू होगा। तो कैपिटल यू को थोड़ा सा इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो जो मिलेगा मुझे वो मिलेगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अगर ए का यूनियन कराया जाएगा यूनिवर्सल सेट के साथ तो हमें क्या मिलेगा, एक यूनिवर्सल सेट मिलेगा। अब देखिए फोर्थ, अगर आपके पास ए यूनियन बी है तो ये बी यूनियन ए के इक्वल भी होगा और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, ठीक है। अगर ये चीज, अगर आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी है, ठीक है, पहले आपने ए बी यूनियन सी किया तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए यूनियन बी फिर यूनियन सी, ठीक है। और जो हम इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनियन की।